ठीक, लूप स्टेटमेंट कर रहे थे, कहाँ तक हो गया था? कोई क्वेश्चन दिया था करने के लिए? ठीक है, हो गया था। सिर्फ काउंट से मतलब कि मैंने तो पहले नॉर्मल किया था तो हुआ नहीं, मतलब एरर आ रहा था। उसमें क्या हो रहा था विदाउट काउंट से, कि एक बार मैं एंटर करा रही थी तो बस 3 बार वो प्रिंट करा था योर पासवर्ड इनकरेक्ट, और चौथी बार में ये प्रिंट हो रहा था योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, और वो वापस से नहीं पूछ रहा था री एंटर पासवर्ड डालने के लिए। तो मैंने काउंट से किया तो वो हो रहा है। अब मुझे क्वेश्चन बिना काउंट के नहीं होगा। होगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, इतना ही है। और लास्ट में एल्स। ठीक है, बस प्रोग्राम रन करते हैं। पासवर्ड आपने दिया ABCD 1 2 3 4 5। ट्राई अगेन, CD 1 2 3 4 6। ट्राई अगेन, CD 1 2 3 4 5 6 7। मैंने तो सेम किया, मेरे में पता क्या हो रहा था, इसमें इनफाइनाइट लूप चल जा रहा था, पता नहीं कैसे, मुझे समझ नहीं आया। मैंने सेम किया था, मैं कुछ सोच रही ABCD 1 2 3 4 एंटर। अच्छा, ABCD 1 2 3 है, 1 2 3 डन। मेरे में इनफाइनाइट लूप चल रहा है। ठीक है, इतना ही है ये। और यू हैव एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यू हैव टोटल 3 अटेम्प्ट हैं आपके पास। 3 में से कितने अटेम्प्ट बचे हैं वो आप लिख सकते हैं। चलो, इसको नोट कर लो, यही है आपका आउट। ठीक है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम? सेम है, जो लास्ट डे हमने किया था वैसा ही ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। एक यहाँ पे हमने एक एल्स ब्लॉक लगाया है, जो वहाँ पे नहीं लगाया था क्योंकि वो इनफाइनाइट लूप चल रहा था। ये इनफाइनाइट लूप नहीं चल रहा है, ये 3 टाइम के अटेम्प्ट पे। तो लूप को हमें 3 टाइम तक रन करना है, और जब ये 3 टाइम पूरा कम्प्लीटली रन हो जाएगा और आपका ब्रेक नहीं हुआ कहीं भी, तो आपका ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, है ना। और तीनों बार अगर एग्जीक्यूट हुआ है आपका लूप, दैट मीन्स एवरी टाइम
you got the wrong password. यही था. बट सर ये दोनों आउटपुट दे रहा है ना, ट्राई अगेन एंड लॉग इन सक्सेस. जब लॉग इन हो जाएगा तब तो एक ही आउटपुट आना चाहिए ना. कहाँ पे? ये ट्राई अगेन भी दे रखा है, लॉग इन सक्सेस भी दे रखा है ना, इससे पहले जब रन कराया था. इसको सही करो. ट्राई अगेन तो पहली बार के लिए दिया ना. पहली बार तो ट्राई अगेन ही देगा. जब पहली बार गलत हुआ, इसमें अच्छा. दूसरी बार में सही हुआ. मैंने पहली बार गलत किया था तो ट्राई अगेन आया, दूसरी बार में सही किया तो लॉगिन सक्सेस. फिर बस को रन कराना. ये टेम्पलेट में कैसे रॉन्ग पासवर्ड. अच्छा. ठीक है. यहाँ पे सिंगल करना है, डबल. चलिए, नोट कर लिया सभी ने? जल्दी करो. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. टॉपिक का नाम है नेस्टेड लूप. लूप इनसाइड लूप. व्हेन अ लूप इज रिटन इनसाइड अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. सिंपली, है ना. जैसे आप नेस्टेड इफ यूज करते थे वैसे नेस्टेड लूप यूज करते हैं. लूप के अंदर लूप डिफाइन करते हैं. क्यों करते हैं, क्या रीजन है? तो नेस्टेड बनाने का जो रीजन होता है वो होता है डिपेंडेंट ब्लॉक्स, है ना. जब एक कोई ब्लॉक किसी दूसरे ब्लॉक पे डिपेंडेंट हो तो नेस्टेड बनाते हैं. ठीक है. जैसे कंडीशन के ऊपर कंडीशन अगर डिपेंडेंट हो जाती है तो नेस्टेड इफ यूज करते हैं. वैसे ही कोई लूप जब दूसरे लूप पे डिपेंडेंट हो जाता है तो उसके लिए हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं. राइट. चलिए एक पहले लूप बना के देखते हैं. बट शायद आप लोग बोले नेस्टेड लूप नहीं होता. ये मैंने कब बोला? उस दिन मैंने पूछा था, वैसे तो आपने मना किया. क्या नेस्टेड लूप नहीं होता? शायद पाइथन में नहीं होता. गजब. आगे बैठा करो आप. हाँ, नहीं नहीं, वो थोड़ा डिस्टेंस है ना पीछे. आवाज कम जाती. ठीक है. एक लूप लिखा मैंने आई की और उसी के अंदर मैंने एक जे का लूप लिख दिया.
ये है नेस्टेड लूप। Sir, you are not audible. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, ठीक है। यस सर, यस Yes, सर। sir. Yes, sir. राइट, तो फ्लो में बेसिकली क्या है, फ्लो में जब आप ये जे की वैल्यू 2 हुई तो उसके बाद जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई एंड इट विल बी 3। Excuse me, sir. May you एंड repeat again? वो वॉइस ब्रेक हो गया तो पता नहीं चला क्या हुआ। ठीक है, इसका फ्लो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। पहली फ्लो ये है कि आई की वैल्यू आपको 1 दी गई यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं आई से, आई इक्वल टू 1 से। कंडीशन मैच्ड, अंदर आ गए, जे की वैल्यू 1, लूप के अंदर आए, लूप की कंडीशन मैच हो गई, अंदर आ गए। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हुई, 2 हो गया, जे का कंडीशन मैच होगा, फिर से अंदर आ गए, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 3, 3 पे कंडीशन मैच हुआ, अंदर आ गए, आई की वैल्यू स्टिल 1 और जे की वैल्यू 3, ठीक है। और अब जे की वैल्यू हो गई 4, कंडीशन फॉल्स। तो आई की पहली वैल्यू पे जे ने 3 बार अपने आइट्रेशंस रन किए, ठीक है। फिर जब ये लूप कंप्लीट हो गया, फिर आप आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आई की वैल्यू अब इंक्रीज हुई, अब आई की वैल्यू हो गई 2, राइट, क्योंकि आई की वैल्यू अभी तक 1 चल रही थी, तो आई की वैल्यू हो गई 2 और 2 पे ये कंडीशन मैच हुआ। फिर से आप आई के लूप के अंदर आ गए और ये लूप फिर से 3 बार चला, लेकिन इस टाइम पे आई की वैल्यू 2 थी, है ना। तो जे का लूप फिर से 3 बार चला और फिर आई की वैल्यू 3 हो गई और ये लूप फिर से 3 बार चला। तो आई की हर आइट्रेशन पे जे अपने 3 आइट्रेशंस को कंप्लीट करता है। बात समझ आई? और इस तरह से आपका ये नेस्टेड लूप काम करता है। तो आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 2, आई इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू 3। आई की पहली वैल्यू और जे के 3 आइट्रेशन, आई की दूसरी वैल्यू, जे के 3 आइट्रेशन, और आई की तीसरी वैल्यू, जे के 3 आइट्रेशंस, ठीक है। अब ये जे का जो आइट्रेशन है वो हमेशा डिपेंड करता है आई के ऊपर। बात समझ आई? अब ये सेम सिनेरियो आप अपनी घड़ी में भी देखते हैं। घड़ी में भी ये सेम सिनेरियो होता है, वहां पे भी आवर मिनट सेकेंड्स होते हैं, आवर मिनट सेकेंड। अब सेकेंड क्या होता है, सेकेंड 0 से लेके 59 तक आइटरेट होता है, 0 to 59 तक आइटरेट होता है। तो मान लो ये जो सेकेंड है वो ये लूप है जो 0 से 59 तक आइटरेट हो रहा है। तो जब आई मतलब यहाँ पे मिनट हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर मिनट की पहली वैल्यू है तो मिनट की पहली वैल्यू के लिए जे अपने 60 आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, फिर मिनट की वैल्यू बढ़ेगी, फिर मिनट की दूसरी वैल्यू के लिए फिर से वो 60 आइट्रेशन कंप्लीट करेगा, फिर से मिनट की वैल्यू बढ़ेगी, फिर से सेकेंड की 60 आइट्रेशन कंप्लीट होगी। ये सेम चीज वहां पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये डिपेंडेंट लूप है ना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है।
इसीलिए नेस्टेड लूप का यूज़ किया जाता है। नोट कर लिया सभी ने? सर ये फॉर लूप पे भी काम करता है? बिल्कुल करें। हेलो। यस यस। ओके। वैसे आई एम लिविंग इन गाजियाबाद बट आई वर्क इन नोएडा, राजनगर एक्सटेंशन। यस। No, it's not 62. It is in Noida extension. It's a new branch. Yes, yes, 63, 66. Okay. I'll talk to you after some time. I'm in the middle of a batch. Okay. So I'll talk to you. Okay, sure. क्या एरर है? कौन सा वाला? तो पासवर्ड में पी कैपिटल लिखा ऊपर आपने। ठीक है, चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं कहाँ पे। मान लो आपको कोई एक क्वेश्चन दिया गया, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले all the prime numbers between 1 to 100. मुझे एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे 1 से 100 तक के सारे प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? We have to display all the prime numbers between 1 to 100. तो सबसे पहले हम लोग 1 से 100 प्राइम नंबर चेक करना ऑलरेडी हम लोग को आता है, तो हमने इससे पहले भी प्राइम नंबर चेक किए हुए हैं, लेकिन एक सिंगल नंबर को चेक किया हुआ है कि सिंगल नंबर प्राइम है या नहीं। बट मुझे 1 से 100 हर एक वैल्यू को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लूप लिया which starts from 1 to 100. ठीक है, और इसमें हर एक नंबर को मुझे चेक करना है, तो मैंने प्राइम नंबर का लॉजिक चेक करने का यहां से उठाया और इसमें प्लेस कर दिया।
सब कुछ सेम है, बस ये वाला जो लॉजिक है इसको हमने n की लूप में डाला हुआ है, ठीक है। और इस एल्स पार्ट को हटा देते हैं। डन, दिस इज द प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में किया मैंने कुछ नहीं है, बस मैंने n की वैल्यू को एक लूप में रन किया है और प्राइम नंबर चेक करने का लॉजिक उसके अंदर डाल दिया। सिंपल है। तो एक नेस्टेड लूप बन गया और इस नेस्टेड लूप में फॉर एवरी n इट विल चेक वेदर योर n इज प्राइम और नॉट। इफ इट इज प्राइम इट विल प्रिंट, और अगर वो प्राइम नहीं है तो प्रिंट नहीं होगा। सिंपल। तो इसलिए मैंने एल्स वाला पार्ट रिमूव कर दिया। रन करके चेक करते हैं। रन किया, सारे नंबर्स जो 1 से 100 में प्राइम है उन नंबर्स को प्रिंट कर दिया गया। इतना है। नेस्टेड लूप की रिक्वायरमेंट क्या है? एक नंबर को चेक करने के लिए आप लूप लगाते हैं, आपको 100 नंबर को चेक करना है। एक नंबर को चेक करने के लिए आप लूप लगाते हैं ना, फैक्टर्स निकालते हैं, फिर फैक्टर को चेक करते हैं, तो लूप लगाते हो आप। और तो एक नंबर को चेक कर सकते हो ना आप 100 नंबर को चेक करेंगे तो 100 बार लूप लगाना पड़ेगा। आपको 100 नंबर को चेक करना है तो 100 नंबर पे लूप लगाना पड़ेगा। तो हमने n पे ही लूप लगा दिया और उस n के लूप के अंदर में वो लॉजिक लिख दिया। तो n की एक वैल्यू होगी वो चेक होगी, n की दूसरी वैल्यू होगी वो चेक होगी, फिर n की तीसरी वैल्यू होगी, लॉजिक सब उसी पे चलता रहेगा। सिंपल। मतलब यहाँ पे हमने एक इंक्रीमेंटल लूप लगाया। इंक्रीमेंट n का, हाँ n का। तो वो तो हमने जो इनसाइड लूप है उसमें अरे इनसाइड लूप का लॉजिक अलग है, इसके लूप का लॉजिक अलग है। इसके लूप का लॉजिक है फैक्टर चेक करना और इस लूप का लॉजिक है n को इंक्रीमेंट करना। बट वो काउंटर तो हमें मिल ही रहा है। कौन सा काउंटर मिल रहा है? i+1। अरे तो i+1 फैक्टर का काउंटर है, n का थोड़ी है। n मतलब नंबर्स जिसको मुझे चेक करना है, ये तो फैक्टर चेक करने के लिए। ये i तो फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहा है ना, ये तो फैक्टर्स होते हैं। पहले तो प्राइम नंबर सीखो, प्राइम नंबर का लॉजिक बताया था, अभी याद नहीं है आपको। ये i किस लिए बताया था? इंक्रीमेंट कर रहा है किस चीज का इंक्रीमेंट? नंबर लूप कौन से लूप में क्या चल रहा है? में वो i मतलब क्या? यहाँ पे i हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? काउंटर मतलब किस चीज का काउंटर? प्राइम नंबर चेक करने के लिए जो i लिख रहे हैं, ये किस चीज के लिए लिख रहे हैं? फैक्टर्स के लिए। हम फैक्टर्स, तो यहाँ तो फैक्टर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, फैक्टर्स के लिए 1 2 3 4 5 कर रहे हैं। और ये n है, n का मतलब जिस वैल्यू को हमें चेक करना है। मतलब इसमें ये होगा ना, आई जो है जिससे हम एन तो है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, हाँ। ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो दो अलग अलग चीजें हैं। ये है सिंगल वैल्यू को चेक करने का, और उसी को मैंने n की लूप में डाल दिया, तो n जो जो वैल्यू होगी उस पे ये चेक करता रहेगा। तो n की पहली वैल्यू आएगी 1 चेक होगा कि 1 प्राइम है या नहीं। फिर n की वैल्यू होगी 2 पे ये लॉजिक काम करेगा, चेक होगा 2 प्राइम है या नहीं। फिर 3, फिर 4, 5 अप टू 100। 1 से लेके 100 तक हर वैल्यू को चेक किया जाएगा वेदर इट इज प्राइम और नॉट। इफ इट इज प्राइम इट विल बी प्रिंटेड, नहीं तो नहीं प्रिंट होगा। जो लूप हमने किया था कल क्लास में, वो मतलब कि 100 टाइम्स रिपीट करेगा, राइट? हाँ राइट। ठीक है, ओके। किसको डाउट है अभी भी? बहुत डाउट है आप लोग। हाँ जी बताइए विशाल। मुझे रिक्वायरमेंट समझ नहीं आई, ये समझ आया? क्या समझ आया? 1 से 100 तक हम प्राइम नंबर को प्रिंट करते ठीक है, एक नंबर को चेक किया आपने पहले, एक नंबर को प्राइम है या नहीं चेक किया पहले? कैसे चेक किया था? इसलिए बोलता हूँ बेसिक आना चाहिए। You have already checked
कि हाउ टू चेक अ नंबर इज प्राइम और नॉट, कैसे चेक किया था, क्या किया था इसमें? मॉड्यूलस निकाल दिया था हाँ, किसका? जो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं उसको डिवाइड कर देते हैं आई से। आई क्या है? आई एक काउंट है किस, क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि उस सीरीज तक हमें वो चाहिए। तुम तो अब पढ़ पढ़ के बता रहे हो कुछ भी। डोंट रीड इट आउट, आप कॉन्सेप्ट बताओ क्या कर रहे हैं। यूजर से हम अच्छा वो एक एक नंबर ले रहे हैं जो हम उसे चेक कर रहे हैं कि वेदर प्राइम है या नहीं। प्राइम किसको बोलते हैं? जो दो से डिविजिबल होता है। दो से? वो तो इवन होता है। और अच्छा जो दो से और खुद के खुद नंबर से से। नंबर से राइट, जो 1 से और खुद के नंबर से डिवाइड हो सकता है। मतलब वी नीड टू डिफाइन द फैक्टर्स एंड वी नीड टू काउंट द फैक्टर्स, कि हमारे कितने फैक्टर्स काउंट हुए हैं। अगर फैक्टर के नंबर्स दो हैं, मतलब दो ही नंबर से वो डिवाइड हो सकता है, तो हमने उस पर काउंटर लगाया था। और काउंटर की वैल्यू अगर मुझे 2 मिली तो मैंने उस नंबर को बता दिया था वो प्राइम है, और काउंटर की वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा मिली तो वो नॉट प्राइम था। ठीक है, तो हमने फैक्टर्स काउंट किए थे कि हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव फॉर अ नंबर, ये किया था। अब इसी को एक नंबर के लिए किया था, एक सिंगल नंबर के लिए, एक ही नंबर के लिए चेक करें ना। अब इसी में अगर मैंने बोला नहीं, मेरे को 1 से 100 तक हर नंबर के लिए चेक करना है, तो आप पहले 1 के लिए ये पूरा लॉजिक चलाओगे, फिर 2 के लिए चलाओगे ये सेम लॉजिक, फिर 3 के लिए, मतलब n की वैल्यू चेंज कर करके देखोगे आप। तो मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट क्या है, मैंने लूप के अंदर ही डाल दिया इसको, तो n पे मैंने लूप लगा दिया, n पे लूप लगा दिया, और n की लूप वैल्यू स्टार्ट करी 1 से लेके 100 तक, और n प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, और यही पूरा लॉजिक यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो वो n की पहली वैल्यू के लिए इसको चेक करेगा, n की दूसरी वैल्यू के लिए चेक करेगा, n की तीसरी वैल्यू के लिए चेक करेगा, जो जो प्राइम मिलते जाएंगे उसको प्रिंट कराता जाएगा। क्या रन नहीं हो रहा? क्योंकि इफ और इफ के अंदर जो आपने प्रिंट लिखा है उसमें इंडेंटेशन नहीं है। आप पे है, लेकिन आपने इफ को बाहर कर दिया लूप से। ये इफ लूप के अंदर होना चाहिए, तभी तो काउंट करके बताएगा, नहीं तो बाहर नहीं, अब बाहर तो आएगा ही नहीं ना वो। ये सब कुछ लूप के अंदर लिखा हुआ है, लूप के बाहर नहीं है। रीस्टार्ट करो कर्नल, कर्नल रीस्टार्ट करो। ठीक है, रन हो गया आपका। ये है +1 वाइल के बाहर कर दिया आपने।
ये i+1 इसका पार्ट है इस लूप का, तो i+1 इसके अंदर रहेगा। ये n+1 इस लूप का पार्ट है, तो ये इसके अंदर रहेगा। आपने i+1 को ही बाहर निकाल दिया, तो ये लूप कैसे इंक्रीमेंट होगा, ये लूप आगे कैसे बढ़ेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, इंडेंटेशन पहले समझो कि कब क्या इंडेंटेशन रखते हैं। कंट्रोल एंटर करो, चेक करो। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फॉर लूप पे। फॉर लूप पाइथन में यूज होने वाला सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट लूप है, जो पाइथन में सबसे ज्यादा यूज होता है। व्हाइल लूप बहुत कम यूज होता है, ठीक है? क्योंकि जनरली जो काम आप फॉर लूप से व्हाइल लूप से करते हैं वो फॉर लूप से भी कर सकते हैं, और फॉर लूप में कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस भी है, ठीक है? इसलिए फॉर लूप ज्यादा यूज होता है। अब फॉर लूप जनरली यहाँ पे यूज करने का जो तरीका है वो सीक्वेंस नहीं है। मतलब आप जरूरी नहीं कि आपके पास कोई सीक्वेंस होगा तभी आप फॉर लूप यूज करेंगे। जैसे आप व्हाइल लूप में जितने सारे काम कर रहे हैं या जितनी सारी क्वेरीज आपको मिल रही हैं वो सब सीक्वेंस बेस्ड है ना? कि यहाँ से यहाँ तक लूप चलाना है, यहाँ से यहाँ तक लूप आपका रन होना चाहिए, इतने से इंक्रीमेंट होना चाहिए, वो सब कुछ आपको क्वेरीज में डिफाइंड होता है। लेकिन फॉर लूप में ऐसा नहीं। फॉर लूप इज बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाइल लूप। फॉर लूप ऑलवेज रन्स ऑन डेटा, है ना? फॉर लूप जो होता है वो हमेशा डेटा पे काम करता है। मतलब आपको एक डेटा कलेक्शन दिया जाता है, उस डेटा कलेक्शन के ऊपर ये लूप रन करता है, और उस कलेक्शन के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी हर वैल्यू के लिए वो लूप रन करता है। आपको डिफाइन ये नहीं करना है कि लूप कहाँ से कहाँ तक रन करेगा, बस इसको एक डेटा प्रोवाइड कर देना है। उस डेटा में जितने वैल्यूज होंगे हर वैल्यू के लिए वो लूप रन करेगा, ठीक है? जैसे मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट की हर वैल्यू को मुझे स्क्वायर करना है। अब मुझे ये नहीं पता कि लिस्ट कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी भी हो सकती है ना? तो मुझे इसका लेंथ जानने की जरूरत नहीं। अगर आप फॉर लूप यूज करते हैं तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर लूप इन दिस लिस्ट। कैसे अप्लाई करेंगे? मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज की जरूरत ही नहीं, मैंने लिस्ट सीधा पास कर दिया और यहां पे आई को कर दिया मैंने स्क्वायर। आई मतलब लूपिंग वेरिएबल, है ना? और ये आई में क्या होता है कि जो लिस्ट जैसे आपने पास करी यहाँ पे, तो इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट आइटरेट होगा आई में। वैल्यू, जो वैल्यू है लिस्ट की, उस लिस्ट की वैल्यू को आइटरेट करा जाएगा आई में, और आई का जो भी आप ऑपरेशन करना चाहते हैं आप ऑपरेट कर सकते हैं। रन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सीक्वेंस का कोई मतलब ही नहीं। यहाँ सिंपली आपके पास एक डेटा होना चाहिए, एक कलेक्शन होनी चाहिए। उस कलेक्शन में जो भी डेटा है आपके पास वो सारे डेटा वन बाय वन आइटरेट होंगे, ठीक है? उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस आपको लगाने हैं वो आप आगे लूप में लगा सकते हैं। फॉर लूप ऑलवेज वर्क्स ऑन डेटा नॉट सीक्वेंसेस, राइट? आप जब भी फॉर लूप यूज करते हैं तो फॉर लूप में एक डेटा आपको प्रोवाइड करना होता है। डेटा मस्ट बी अ कलेक्शन। डेटा जो भी होगा वो एक कलेक्शन के फॉर्म में होना चाहिए। मतलब एक से ज्यादा डेटा, सिंगल वैल्यू नहीं दे सकते आप। मतलब आप लेट्स से इंटीजर नहीं दे सकते। आप यहाँ पे इंटीजर देंगे तो एरर दे देगा। एक सिंगल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, हमेशा एक कलेक्शन में डेटा होना चाहिए, ठीक है? और जब कलेक्शन में आप इसको डेटा देते हो और उस कलेक्शन का एक एक वैल्यू आप इस वेरिएबल में आइटरेट कराते हो, तो लिखने का तरीका क्या है? फॉर कोई भी वेरिएबल का नाम इन कलेक्शन, ठीक है?
तो इस कलेक्शन से एक एक वैल्यू आपकी इस वेरिएबल में आइट्रेट होती है एंड यू कैन अप्लाई एनी ऑपरेशन इनसाइड दैट लूप। ठीक है, तो उस आई वैल्यू पे या उस वेरिएबल के ऊपर जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं आप लूप के अंदर कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे इसकी पहली वैल्यू यहाँ पे 4 आई, 4 पे ये स्क्वायर हुआ, सेकेंड वैल्यू 5 आई, 5 पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर 6 आई, 6 पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ एंड ये ऑपरेशन का रिजल्ट आपका ये रहा। ठीक है, तो सिंपली फॉर लूप हमेशा डेटा के ऊपर आइट्रेट होता है, आपको हमेशा डेटा पास करनी होगी, किसी भी कलेक्शन टाइप पे काम कर जाएगा। दूसरा इसका जो आई हम दे रहे हैं आइट्रेशन के लिए, ये डिफॉल्ट प्री डिफाइंड नहीं नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे ऊपर हमने अलग अलग वेरिएबल के नेम लिए थे, है ना, कोई भी वेरिएबल का नाम हमने लिया, उस पर लूप चलाया था, वैसे ही आइट्रेशन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी को लूप को आप स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होना चाहिए, each and every letter of this Python will be iterated, right? तो अगर कोई ऑपरेशन आपको स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे अप्लाई करनी हो तो आप उस स्ट्रिंग पे लूप लगा सकते हैं। सिंपल, आपको किसी कलेक्शन के हर वैल्यू पे कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो उसके लिए आप लूप लगा सकते हैं। सिंपल, ठीक है, ये सब पे काम करेगा। लूप हर कलेक्शन पे काम करता है और स्ट्रिंग पे काम करता है, और जिस डेटा पे लूप काम करता है उनको हम बोलते हैं आइट्रेबल्स। एक्सक्यूज मी सर, सर आई वैल्यू होल्ड कर रहा है ना कि इंडेक्स होल्ड कर रहा है, राइट, एम आई करेक्ट? आइट्रेबल्स, फॉर लूप वर्क्स ऑन आइट्रेबल्स। आइट्रेबल्स में क्या क्या आते हैं, आइट्रेबल्स में आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, रेंज, ये सभी आइट्रेबल्स होते हैं और लूप, फॉर लूप इन्हीं पे काम करते हैं। ये आइट्रेबल डेटा है। मेरा जैसे एक नंबर आ रहा है उसके बाद पाइथन आ रहा है, फिर 25 आ रहा है, फिर पाइथन आ रहा है, 36 आ रहा है। आपने ऐसे नहीं लिखा होगा, कुछ डिफरेंट लिखा होगा, चेक करो। आपने इस फॉर लूप को भी अंदर डाल दिया होगा, आपने नेस्टेड कर दिया होगा, इस फॉर लूप को इसके अंदर डाल दिया ऐसे ऐसे ही होगा, तो इस लूप के अंदर ये लूप चलेगा। ठीक है, अच्छा, वाइल लूप में जो हम सीक्वेंसेस चलाते हैं, पाइथन इसके फॉर लूप में भी हम लोग ये सीक्वेंसेस रन कर सकते हैं, है ना। जैसे वाइल लूप में हमने हमेशा सीक्वेंस पे ही अपना लूप चलाया, राइट, और अगर मुझे फॉर लूप की हेल्प से कोई सीक्वेंस रन करना हो, सीक्वेंस पे लूप लगाना हो, तो आप हमेशा यूज करेंगे रेंज। जैसे मुझे 1 से 10 तक का या 1 से 100 तक का सीक्वेंस चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ रेंज लगा करके ये सीक्वेंसेस यूज कर सकता हूँ। 1 से लेके 10 तक का आपका लूप, सिंपली। तो जो काम आप वाइल से कर सकते हैं वो फॉर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे आप वाइल को ही यूज करना होगा, आप फॉर नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर हमेशा डेटा बेस्ड होता है। अब डेटा है, जैसे मुझे कोई इनफाइनाइट लूप लगानी, आप फॉर लूप से लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर लूप तो डेटा पे काम करता है और डेटा कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। डेटा हैज अ लिमिटेशन, डेटा की एक लेंथ होती है, तो जब लेंथ वाइज ये काम कर रहा है तो आपको एक फाइनाइट लेंथ देनी पड़ेगी।
वाइल लूप लेंथ पे काम नहीं करता, वाइल लूप कंडीशन बेस्ड काम करता है, आप समझे? वाइल लूप कंडीशन बेस्ड काम करता है, तो इसीलिए हम उसमें इनफाइनाइट लूप लगा सकते हैं। अब फॉर लूप पे कभी भी इनफाइनाइट नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिमिटेशन फॉर लूप के साथ है और कुछ ना कुछ लिमिटेशन वाइल लूप के साथ है। ठीक है, फॉर लूप की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन टेबल बना सकते हैं आप। फॉर लूप की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, वाइल लूप से ऑलरेडी हम बना चुके हैं। फॉर लूप से हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है किसी भी नंबर का। ठीक है, ट्राई कीजिए। हो गया? हो गया? मल्टीप्लिकेशन टेबल बाय फॉर लूप। क्या करें? टेक अ नंबर फर्स्ट, चलिए इसके बाद फॉर लूप चलाएंगे। चल गया, कहाँ से कहाँ तक? 1 से 11। उसके बाद
सिंपली प्रिंट n into I is equals to n into I, बस इतना ही करना। ठीक है। हेलो, हाँ जी अभिषेक। फ्रंट एंड कहाँ तक सीखना है ये डिपेंड करता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, इन रिएक्ट तक करने में चार महीने लग जाएंगे। सिर्फ आपको अगर HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना है तो अराउंड 1.5 से 2 महीने। 5 दिन में इतना जल्दी नहीं सीख कहाँ कहाँ करनी इंटर्नशिप? तो उनके इंटरव्यू प्रोसेस से ही पता चलेगा। चलो मैं आपको बाद में बात करता हूँ अगली क्लास में, ठीक है? ठीक है, हो गया। चलिए, तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें देख, आपने ये देखा कि आपको कंडीशन मैच कराने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं कुछ कराना नहीं पड़ा, सिंपली आपको एक डेटा देना पड़ा। बिकॉज इस डेटा के अंदर आपका पूरा सीक्वेंस है, 1 से 10 तक का जैसे आप सीक्वेंस बनाते थे, उसके लिए आपको कंडीशन लिखनी पड़ती थी, कंडीशन को इंक्रीमेंट कराना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ सिंपली आप रेंज दे सकते हैं, रेंज में पूरा सीक्वेंस ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसी रेंज के वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने लूपिंग के लिए। ठीक है, हाँ। तो वाइल लूप से थोड़ा बेटर तो है, इजी भी है काम करना, राइट। अब आते हैं नेस्टेड फॉर लूप कब यूज़ होता है। सर अगर ये फॉर लूप को हमें डिक्शनरी में लगाना, डिक्शनरी है आपके पास? कौन सी वाली? ऑक्सफोर्ड। ये है लूप, ये है डिक्शनरी। जो आप इस पे लूप लगाना चाहते हैं तो लूप बेसिकली इसके कीज पे लगता है, वैल्यूज पे भी लगता है। इनिशियली जब आप डिक्शनरी पे लूप लगाते हो तो वो कीज पे लगा देते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसमें कीज आइटरेट होती हैं। प्रिंट आई करेंगे तो व्हाट यू गेट इन आई, सो इन आई यू विल गेट ए बी एंड कीज आइटरेट हो गए। वैल्यूज आइटरेट करनी है तो डिक्शनरी डॉट वैल्यूज कर दो, वैल्यूज आइटरेट। इसमें फॉर लूप में वो भी तो दो लूप लगाते हैं आई और जे करके, वो किसमें होता किस में? है फॉर लूप? मतलब वो किस कंडीशन में लगाते हैं? जब दोनों आइटरेट करनी है, मुझे डिक्शनरी के दोनों कीज एंड वैल्यूज को आइटरेट करना हो
तो मैं आई और जे ऐसे लगाऊंगा और यहाँ पे डी डॉट आइटम करते हैं हम आइट्रेट ए बी सी और 1 2 3 पैरेलली, दोनों चीज़ें आइट्रेट हो रही है इसमें। ठीक है, किसमें फॉर आई इन रेंज यू हैव, ये ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट आपने गलत लगाया। ठीक है, समझ आया डिक्शनरी कैसे आइटरेट होती है। चलिए, हाँ जी, नेस्टेड लूप की हम बात करने वाले हैं कि फॉर लूप में नेस्टेड लूप कैसे काम करता है। काम तो वैसे ही करता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट है अगर हम डेटा के एंड से सोचें। नॉर्मली सीक्वेंस के एंड से ऑलरेडी हमने देखा है, जैसे वाइल लूप में काम करता है वैसे ही फॉर लूप में भी काम करेगा। यहाँ रेंज से आप लूप लगा सकते हैं, नेस्टेड भी चला सकते हैं। बट अगर मुझे कोई लिस्ट दी गई है कुछ इस तरीके से, कौन सी लिस्ट है ये, कौन सी लिस्ट है ये 2D लिस्ट है, इसको बोलते हैं 2D लिस्ट। जब लिस्ट के अंदर आप लिस्ट को डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं 2D लिस्ट, राइट। अब इस 2D लिस्ट के एलिमेंट्स को आइटरेट करना है, 2D लिस्ट के एलिमेंट को आइटरेट करना है। मैंने लिया इस लिस्ट का नाम li1 या li, फॉर किया i इन li, i में क्या आएगा, हाँ, तो मुझे जब मैं इस लिस्ट को आइटरेट करूंगा तो i में मुझे मिलेगा पहली बार में ये पूरी लिस्ट, पहली बार में ये लिस्ट मिलेगी, सेकेंड टाइम पे ये लिस्ट, थर्ड टाइम पे ये लिस्ट, और ये लूप 3 बार आइटरेट होगा। ठीक है, आइटरेट करना क्या है, तो आइटरेट करना है वैल्यूज को। आइटरेट क्या हो रही है, लिस्ट। ठीक है, तो वैल्यूज आइटरेट करने के लिए आप क्या करोगे, मैंने एक और आइटरेशन लगाई फॉर जे इन आई, आई को आइटरेट किया। तो आई को आइटरेट किया तो आई में क्या है, जे में क्या आएगा, जे में उस लिस्ट की वैल्यूज आएंगी 1 2 3, फिर आइटरेट होगा 4 5 6, फिर 8 6 5, रन करते। तो जब आपके पास इस तरह के लिस्ट हो नेस्टेड फॉर्म में या 2D फॉर्म में, तो आप उस केस में नेस्टेड लूप लगा सकते हैं वैल्यूज को आइटरेट करने के। नहीं समझ आया, ऊपर से चला गया। ये लिस्ट समझ आ गया, लिस्ट में क्या है, 2D लिस्ट है ना, 2D लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट के अंदर लिस्ट जब होती है उसको 2D लिस्ट बोलते हैं। तो 2D लिस्ट में हर एक वैल्यू को मुझे आइटरेट करना है। वैल्यू का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी लिखा हुआ है उन सबको आइटरेट करना है। तो उन वैल्यूज को आइटरेट करने के लिए पहले मैंने लिस्ट को आइटरेट किया। तो लिस्ट को आइटरेट करने पे मुझे क्या मिला, तो लिस्ट को आइटरेट करने पे मुझे अंदर वाली लिस्ट्स मिली, वैल्यू नहीं मिली, मुझे लिस्ट मिला। ठीक है, लेकिन मुझे तो चाहिए थी वैल्यू। तो वैल्यू अगर चाहिए तो उस, अब इन लिस्ट को दोबारा से आइटरेट करेंगे। देन वी गॉट, मैंने आई को आइटरेट किया। आई को आइटरेट किया तो आई में तो इसमें आई में तो वैल्यूज थी, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज आइटरेट होगी। और वैल्यू को आइटरेट करके मैंने जे में डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लिस्ट में या 2D लिस्ट में, 3D लिस्ट में आप नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। 1D लिस्ट में हमेशा आप एक सिंगल लूप का ही यूज करेंगे।
ठीक है। इसका नेस्टेड फॉर लूप का यही एक मेन यूजेज है और नहीं, बाकी वाइल लूप में जो चल रहा है वो तो इसमें चला ही सकते हैं ना। वाइल लूप वाला जो फीचर है वो तो है ही इसके पास, है ना। जैसे रेंज पे आपको लूप लगाना तो रेंज पे आप नेस्टेड लूप लगा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा फीचर की बात करें तो डेटा में अगर नेस्टेड डेटा बना हुआ है तो आप ये नेस्टेड लूप लगाएंगे। और डेटा में जो नेस्टिंग होती है वो सिर्फ लिस्ट में ही होती है और बाकी डेटा टाइप्स कलेक्शन टाइप्स में होती है। टपल में हो सकती है ना, और डिक्शनरी में भी हो सकती है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना सकते हैं। सेट में नहीं होती, सेट में रेयरली मिलेगा आपको, क्योंकि सेट में सेट नहीं बनाते, सेट में टपल रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो बहुत रेयरली होता है वैसा, लेकिन ठीक है। ये वाले डेटा आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, क्योंकि आगे आप एरे पे काम करने वाले हो। जब आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो एरे इसी तरह के फॉर्मेट में मिलता है, और वहाँ पे इस तरह की लूप बहुत कॉमन है, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और ख़त्म करते हैं इसको। राइट अ प्रोग्राम टू generate squares of range 1 to 10 and store into a list. मुझे 1 से 10 तक का स्क्वायर वैल्यू जनरेट करना है और उसको एक लिस्ट के अंदर स्टोर कराना है। क्वेश्चन समझ आया? हमें 1 से 10 तक के रेंज में हर वैल्यू का स्क्वायर जनरेट करना है और उसको एक लिस्ट में स्टोर कराना है, राइट? कैसे करें? लिस्ट का कैसे होगा? स्क्वायर का कर दो, स्क्वायर का कर दो, लिस्ट का मैं बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। आई का स्क्वायर ये होगा, लेकिन इस आई के स्क्वायर को लिस्ट में रखना है। तो लिस्ट में रखने के लिए अभी लिस्ट तो है नहीं अपने पास, सो आई कैन मेक अ एम्प्टी लिस्ट। एक एम्प्टी लिस्ट बनाई जा सकती है और इस एम्प्टी लिस्ट में एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, ये आपने पहले भी यूज किया हुआ है, ठीक है। बस लिस्ट को प्रिंट करो, चेक करो, यू हैव ऑल द वैल्यूज 1 to 10, सभी का स्क्वायर एक लिस्ट में जाके स्टोर हो गया। क्या? तो लिस्ट में कब रखा आपने?
लिस्ट अपेंड नहीं लगाया? अपेंड नहीं हुआ। बिना अपेंड लगाए कैसे? लिस्ट में कैसे जाएगा? वो ऐसे प्रिंट कर देगा, लेकिन अपेंड नहीं करोगे तो लिस्ट में जाएगा ही नहीं वो। इसमें पेन का क्या यूज कर रहा है? लिस्ट में स्टोर करने के लिए आपके पास लिस्ट है, लेकिन वो एम्प्टी है। मुझे एक एक वैल्यू को स्क्वायर करना है और लिस्ट के अंदर डालना है, तो अपेंड नहीं करेंगे तो उसके अंदर जाएगा कैसे? ठीक है ना? आउटपुट सही आ रहा है बिना लिस्ट के ही? एक होमवर्क है, करके आना। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट all the alphabets digits special characters in a string. एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक कोई भी एग्जाम्पल स्ट्रिंग आपको दिया गया है, उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जितने डिजिट्स हैं और जितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, उनको काउंट करना है। क्वेश्चन समझ आया? ये होमवर्क है, कल मिलते हैं। क्या? रुक जाओ, दिखा। ये प्रोग्राम लिख लो और इसको करके आना, ट्राई करना है खुद से। डोंट टेक हेल्प विथ चैट, डू इट बाय योरसेल्फ। हैं? जॉब भी जम नहीं देगा फिर। एआई सबके लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ।